उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने रिश्तों को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। मुरादनगर पुलिस ने एक महिला की गुमशुदगी और अपहरण के मामले का ऐसा खौफनाक खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक पति ने अपने ही भाई और मामा के साथ मिलकर अपनी पत्नी की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की बल्कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो किसी बड़ी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है। गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने महज कुछ ही दिनों के भीतर हत्या की एक खौफनाक वारदात का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी पति प्रविंदर उर्फ प्रविंद्र, उसके भाई विनोद कुमार और उनके मामा ब्रह्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी की निशानदेही पर मृतका सोनिया के शरीर के अवशेष और हड्डियां भी बरामद कर ली गई हैं। दरअसल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत तब हुई जब मृतका सोनिया की बहन ने 6 जून 2026 मुरादनगर थाने में सोनिया के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब मुख्य ब्यूरो और सर्विलांस की मदद से जाँच आगे बढ़ाई तो शक की सुई सोनिया के पति प्रविंदर पर जाकर टिकी और जब प्रविंदर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सच उगलना शुरू किया। उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति प्रविंदर ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले सोनिया से हुई थी और उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच लगातार घरेलू विवाद चल रहा था। प्रविंदर का आरोप था कि उनकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर विवाद और गाली गलौज करती थी, जिसे तंग आकर उसने अपने भाई विनोद के साथ मिलकर सोनिया को रास्ते से हटाने की साजिश डाली। साजिश के तहत बीते 29 जनवरी 2026 के शाम प्रविंदर ने अपने भाई विनोद के साथ मिलकर सोनिया को मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले जाकर उसके गले में फंदा डाल दिया और पंखे के कुंडे से लटका दिया। जब उन्होंने देखा कि सोनिया की सांसें अभी चल रही हैं तो उन्होंने बेरहमी से तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने मामा ब्रह्मपाल से संपर्क किया, जिन्होंने शव को घरेलू सामान के साथ बेड में छिपाकर किराए की गाड़ी से ले जाने की सलाह दी। इसके बाद आरोपी शव को मुजफ्फरनगर के रोहाना गांव के पास के जंगल में ले गए और वहां एक बिटौड़े यानी उपले रखने की जगह के अंदर शव को डालकर उसमें आग जला दी। सबूत पूरी तरह मिट जाए इसलिए वारदात के 3-4 दिन बाद आरोपी दोबारा वहां पहुंचे और सोनिया की राख और हड्डियां के अवशेष को पास में एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने अब आरोपियों की निशानदेही पर तालाब से मृतका की हड्डियों के अवशेष बरामद कर लिए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस क्रूर हत्याकांड के गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लिया है। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। हुआ है उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और क्या बरामदगी हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, दिनांक 6/6/2026 को एक व्यक्ति संदीप जो कि रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं, इनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई कि इनकी भांजी के द्वारा बताया गया कि इनकी अपनी सगी बहन को उनके पति परविंदर और विनोद जो कि मूलतः मुजफ्फरनगर के हैं, किंतु यहाँ ये लोग हिसाली गांव में रहते हैं किराए पर, उनके द्वारा 29/1/2026 को पहले फांसी लगा के मारने का प्रयास किया। जब वो उससे नहीं मरी, उसकी सांसें चल रही थी, तो उसके बाद तकिए से गला दबा के उनको मार दिया। मारने के बाद फिर लाश को वही अपने मामा ब्रह्मपाल जो कि ग्राम सिंगलपुर, थाना चरथावत, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसी गांव में एक कंडे के ढेर पर पेट्रोल डालकर उसके शव को जो है जला के सबूत को छिपाने का प्रयास किया। सर, इनमें पति पत्नियों में पहले भी कुछ मुकदमेबाजी मनमुटाव था? हाँ, इनमें पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि इनमें पहले भी मनमुटाव था, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद एक मतलब आपसी समझौते हुए, समझौते के बाद फिर ये गांव में ना रहने की जिद करके फिर ये यहाँ आ गई थी। सर, आरोपी क्या काम करते हैं? आरोपी का मूल काम जो है ये छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि कहीं कोई काम मिल गया, इसके अलावा क्या कहते हैं मजदूरी वगैरह हो गई, इस टाइप। सर, कितने लोग शामिल हैं हत्या में? हत्या में तो बेसिकली 2 लोग आए हैं प्रकाश में, परविंदर और उसका बड़ा भाई विनोद, और साथ ही लाश को जलाने में और क्या कहते हैं साज को छिपाने में उनके मामा ब्रह्मपाल भी सहयोग किए। सर, इसमें शिकायत किसने की थी, किसकी शिकायत के द्वारा ये किया? इसमें शिकायत जो है, जो मृतका है, उसके सगे भाई संदीप के द्वारा की गई। सर, बच्चे के द्वारा क्या बताया गया था? हत्या का राज कैसे खुला? सर, हत्या का राज ऐसे खुला कि संदीप जो है कई दिन से अपनी बहन को और अपने जो है भांजी 2 बच्चे हैं, इनको तलाश कर रहा था। ये लोग संपर्क नहीं आ रहे थे, फ़ोन से बात हो रही थी तो बहाना कर दे रहे थे, फिर वो तो कहीं चली गई है, कहीं रिश्तेदारी में, इस टाइप की बातें कर रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते ये 1 तारीख को यहीं इसी जो गांव है सारी वाला, यहाँ पर आए। जब यहाँ आए तो इनको जो है अपनी भांजी मिली, फिर भांजी को ये लोग ले गए अपने यहाँ। फिर जब पूछताछ शुरू की इन्होंने तो बच्ची ने फिर धीरे धीरे बताना शुरू किया, तो पूरा घटनाक्रम उसने बताया कि उसने हमने घटना देखी थी और हमारे जो है मतलब इन लोगों ने डरा भी दिया था कि कहीं किसी को बताना।
सर इनसे बरामदगी क्या 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 है पुलिस को? मौके से तकिया मिला है और प्लस जहाँ इन्होंने जलाया था वहाँ काफ़ी मेहनत के बाद जो है तो शेष अवशेष मिले। सर हत्या के बाद कैसे ले गए आप मुजफ्फरनगर कैसे पहुँचे? हत्या के बाद मुजफ्फरनगर ये 2 व्हीलर गाड़ी से ले गया। अच्छा, डबल बेड में डाल के छोटे हाथी से ले गया। ठीक है सर। तो वहाँ पर ले जाकर कैसे जलाया गया, वो घटनाक्रम कैसे बताया आरोप ने कि जलाया कैसे गया था? वो बताते रहे वहाँ गाँव के पास में